मनीष जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान में एक इकबाल डे मनाया जाता है। ये पहले बता रहा हूँ ताकि बात समझ में आएगी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इकबाल डे मनाया जाता है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को वो इकबाल, अल्लामा इकबाल का जन्मदिन है। अब आप सोचिए कि उसकी क्या महत्ता है पाकिस्तान के अंदर। जैसे सर उसकी रिपब्लिक उसकी डे। महत्ता तो यहाँ भी वैसे ही बना हुआ है, आज तक सच नहीं बताया जा रहा है उसका। नहीं नहीं, वही अभी बताने जा रहा हूँ कि वो जो है कि ये जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसे उसके नाम पे इकबाल डे है। वहाँ वहाँ तो रिपब्लिक डे होता ही नहीं है, या तो पाकिस्तान डे होता है या इकबाल डे होता है। जिन्ना का भी कोई डे नहीं है वहाँ पे। ये समझिए कितनी बड़ी हस्ती है। और वो 1938 में क्योंकि मर गया था, इसलिए जिन्ना गवर्नर जनरल बना। अन्यथा अगर इकबाल मरा ना होता तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति जो भी बनता, वो इकबाल ही बनता। जिन्ना की हैसियत उसके आगे कुछ नहीं थी। उसके मरने के बाद जिन्ना नेता हो गया। अन्यथा पाकिस्तान के विचार का जन्म, पाकिस्तान हिंदुओं के खिलाफ नफरत, धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की थ्योरी, उसका जन्मदाता अल्लामा इकबाल है। ये दर्शक जरा समझ ले। अब मनीष जी जरा वो फोटो दिखा दीजिए, मैंने ट्विटर पर डाली। उसके बाद बात आगे शुरू होगी, तब दर्शकों को समझ में आएगा कि इस हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। इस हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, कैसे एक यहाँ पे सेकंड पाकिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है, ये आप समझिए। और वो ये सेकुलर और ये दलाल मीडिया है, इसने आंखें बंद कर ली हैं। ये और सालों तक ये चलाया जाता रहा जैसे अलामा हाँ इकबाल ना हुआ। आपने अपने ट्विटर पे डाला है क्या? हाँ, मुझे हमारे लगता है वॉल कि पे। आप मिस कर गए हैं वो डालना शायद, संभवतः। अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं है। मतलब ये चीजें लोग इस बात को पूरी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इस षड्यंत्र क्या कुछ हुआ है। उस मुजीबुर रहमान को जो सतीश जी इशारा कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, मनीष जी पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। दिखा दो। ये तो इकबाल इतना जहरीला आदमी था, और उसने हिंदुस्तान के बंटवारा कराने का सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा हत्यारा। और समझिए 20 लाख 25 लाख जो आदमी मौत के घाट उतार दिए गए, उस कत्लेआम का जिम्मेदार था वो आदमी। और मनीष जी, उस इकबाल के सम्मान में जरा ये, हाँ ये देख लीजिए, ये इकबाल का पोता है जो ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। पढ़ दीजिए मनीष जी, उस पर ये है। जिस इकबाल ने पाकिस्तान की नींव रखी, उस जन्मदाता था, उसके नाम से 3 दिन का जश्न मनाकर उसके पोते को सम्मानित कर रही थी ममता बनर्जी। ये देशघाती सेकुलरिज्म का खतरनाक चेहरा और चरित्र। पाकिस्तान पोएट एंड पॉलिटिशियन ग्रैंडसन्स शेयर स्टेज विद सीएम ममता बनर्जी। ये देखिए, ये आज भी उस इकबाल का, मतलब ये इस देश के लिए शर्म की बात है कि आज भी उस इकबाल का पोता देखिए कहां है। नहीं नहीं मनीष जी, बता दूं कि कलकत्ता के एक, बंगाल की एक यूनिवर्सिटी में 3 दिन का जश्न इकबाल प्रोग्राम रखा गया। दर्शक ये समझ लें। और ये जो है तराना हिंदी करके इकबाल को सम्मानित किया गया। उसका सम्मान लेने ये वलीद वलीद इकबाल इसका नाम है, इस पोते का जो दिख रहा है आपको, वो पोता इसको लेने आया। उसने मंच से कहा कि पाकिस्तान में उर्दू और मुसलमानों की संरक्षक के रूप में ममता बनर्जी हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर है, वहां बड़ी लोकप्रिय है, और इनका बड़ा सम्मान किया जाता है। और मनीष जी, ये 30 मई 2015 की ये फोटो है। ये कोई बड़ी 50 साल पुराना विभाजन की फोटो नहीं है। अभी 2015 और 2016 में फिर बुलाया था ममता बनर्जी ने इसको, और 3 दिन का जश्न इकबाल रखा गया था। और दर्शक ये भी जान ले मनीष जी कि जो इमरान खान हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है, ये वलीद इकबाल उसी इमरान खान की पार्टी का नेता भी है। इकबाल का पोता भी है और उसका इमरान खान की पार्टी का नेता है, और उसको बुला के सम्मानित कर रही थी ये ममता बनर्जी। तो समझिए कि इस देश में चल क्या रहा है, कैसे आंखें मूंदे हमारे आपकी आंखों में इस देश की मीडिया झूठ धूल झोंकती है। कभी इस बात पर किसी ने आलोचना नहीं की, इकबाल की किसी ने इसको कटघरे में नहीं खड़ा किया कि जिस इकबाल ने इस देश के बंटवारा करवा दिया, 25 लाख आदमी कत्ल हो गए। कलकत्ते में एक रात में अगर 3,000 आदमी कत्ल हुए, तो कत्ल करने वाले सोहरावर्दी और मुजीबुर रहमान थे। उनको कत्ल करवाने वाला वही अल्लामा इकबाल था, उसी बंगाल में कलकत्ते में एक रात में। और उसके उस हत्यारे के पोते को बुला के ममता बनर्जी सम्मानित कर रही थी। और पूरा ये यूनिवर्सिटी में 3 दिन का जश्न मनाया गया। और उसके अलावा मनीष जी, वहां पे यूनिवर्सिटी में इकबाल उसने घोषणा की थी, पता नहीं खुला कि नहीं,
इकबाल के नाम से एक चेयर की स्थापना भी की जाएगी। भगवान जाने इसने की कि नहीं की बाद में। तो ये सोच लीजिए कि इतना ये खुलकर सिर्फ नंगई पोता। सिर्फ वहां नहीं सर, मैंने तो चूंकि मैं जामिया से पढ़ा हुआ हूँ, तराना जो है वो इकबाल का ही गाया जाता है आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया में। आज भी वो वहां नायक है इकबाल, और ऐसे पेश किया जाता है कि इकबाल का ही तो गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी ने तो गाया था। नहीं नहीं लेकिन मनीष जी, उसके बाद ये भी बता दूं, वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उसने 1904 में लिखा था। ये बिल्कुल दर्शक जान लें, 1904 में। और 1934 में भी उसने एक गाना लिखा था जो पाकिस्तान में आज भी गाया जाता है, स्कूलों में गवाया जाता है। वो तराना मिल्ली। और उसने वो उसी गाने को, जो जिसको यहाँ बड़े सेकुलर बताते हैं, दूसरा गाना नहीं बताते उसका, मनीष जी जरा उसकी दो लाइनें सुन लें कि चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। समझ लीजिए कि ये उसने 1934 में लिखा था। तो कि मुस्लिम है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा। ख्वाब देख रहे थे, चीन और अरब तो जूते खा रहे हैं, चीन के भी जूते खा रहे हैं, अरब के भी जूते खा रहे हैं, जिसको बनाया था पाकिस्तान, खाने का ठिकाना नहीं है। आज ही खबर आई कि 12 आदमी आटा लूटने के चक्कर में मौत के घाट उतर गए। मतलब भूखों मर रहे हैं। मेरे ख्याल से घास की रोटी भी नहीं खा पा रहे, क्योंकि भुट्टो ने कहा था घास की रोटी खाएंगे, तो घास की रोटी नहीं नसीब हो रही, जिसके लिए लड़ रहे हैं सड़क पे। और मर गए 12 आदमी, और ये 12 आदमी तो आज मरे हैं कराची की सड़क पे। वैसे रोज आ रही खबर है कि 2 4 5 आदमी रोज सड़क पे खाली आटा भूखों मर रहे हैं, तो आटा लूटने के चक्कर में मरे जा रहे हैं। उस कौम के लिए ये इकबाल लिख रहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, और मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये कभी कोई नहीं बताता कि तरानाई मिल्ली। दरअसल कहूंगा ढूंढ लेंगे आपको, जैसे आप लिखेंगे तरानाई मिल्ली, ये आ जाएगा सामने। तो ये 1904 का हमको याद दिलाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो अंग्रेजों की दलाली करते, अंग्रेजों का दलाल था मनीष जी, उसको 1922 में हम लोग उस पर कार्यक्रम कर चुके हैं कि 1922 में अंग्रेजों ने उसको सर की उपाधि भी दी थी, नाइटहुड। वो सर अल्लामा इकबाल है, पाकिस्तानी उनको सर सर कहते हैं, सर अल्लामा इकबाल। तो अंग्रेजों का दलाल था, अंग्रेजों ने उसको नचाया अपने उस पर, अंग्रेजों को उसने जहर उगलना शुरू किया हिंदुओं के खिलाफ। पाकिस्तान का थाट ऑफ पाकिस्तान उसी का है। पाकिस्तान एक मुसलमानों का एक अलग देश पाकिस्तान के नाम से होना चाहिए। इसका जन्मदाता जिन्ना कतई नहीं है मनीष जी, ये दर्शक अच्छे से जान ले। वो तो चूंकि ये मर गया, इसको भगवान ने उस लायक नहीं रखा, ये 1938 में मर गया, तो जिन्ना नेता हो गया। अगर वो जिंदा होता तो जिन्ना इसका चमचा होता। ये मेन मेन जहर की पोटली तो ये अल्लामा इकबाल था, या उससे पहले सर सैयद अहमद खान, जिसके नाम से सेकुलर कूदा करते हैं। तो उस इकबाल के नाम से 3 दिन का जश्न मनाती है ममता बनर्जी। उसके पोते को बुला के सम्मानित करती है, और उसका पोता भी इमरान खान की पार्टी में शामिल है। तो सोच लीजिए कि ये इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे, फेडरलिज्म के नाम पे किस तरह का जहर बोया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि आप रामनवमी पे जुलूस निकालेंगे तो पत्थर चलेगा, हनुमान जयंती में जुलूस निकालेंगे तो पत्थर चलेगा, आप दुर्गा पूजा में निकालेंगे तो पत्थर चलेगा।